नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, प्रणाम। आज हम आयु से संबंधित कुछ टाइप्स को पढ़ेंगे। मतलब आपको आज 1 से लगा के 5 तक टाइप पूरे पढ़ा दिए जाएंगे। इसके बाद वाले टाइप को आपको अगली वीडियो में पढ़ाया जाएगा। और यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए, उन परीक्षार्थियों के लिए है जिनको बिल्कुल भी गणित नहीं आती है या फिर गणित में बहुत ही कमज़ोर है। साथ ही उन परीक्षार्थियों के लिए है जिनको बिल्कुल बेसिक से गणित सीखना है। और हम आपको शून्य से शिखर तक पूरा पढ़ाएंगे। मतलब 0 से लेकर हीरो बनते तक के पूरा A to Z पढ़ाएंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए और आप सीख सके। ठीक है, तो इसी के साथ हम चलते हैं टाइप नंबर 1 में। भरतलाल बड़ौदे ऑफिशियल। A तथा B की आयु का अनुपात 3:4 है। B और C की आयु का अनुपात 2:3 है। तो तीनों की आयु का अनुपात क्या होगा? तो टाइप नंबर पहला होगा, यदि आपको अनुपात देकर अनुपात पूछ लिया जाए तो हम कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए A और B, यहाँ पर पहले दिया है A और B, उसके बाद में दिया है B और C। ये देखिए B और C के अनुपात दिए हैं। तो A और B की आयु का अनुपात कितना दिया है? 3:4। तो सबसे पहले तो यहाँ A B और फिर आया B C, मतलब यहाँ पर A B और C है। B 2 बार है तो हम यहाँ लिखेंगे A B C, है ना। अब A और B की आयु का अनुपात क्या है? 3:4। तो A के नीचे लिखेंगे ये वाला 3 और B के नीचे लिखेंगे 4। इसके बाद में देखिए यहाँ B और C। अब हमको A से कोई मतलब नहीं है। अब B और C की आयु का अनुपात कितना दिया है? यहाँ पर देखिए 2:3। तो यहाँ पर B की जगह पे लिखेंगे 2 और C की जगह पे लिखेंगे 3। अब इसके नीचे लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद आपको करना क्या है? यहाँ पर देखिए C की जगह पर खाली जगह है और यहाँ नीचे में A की जगह पर खाली जगह है। तो खाली जगह को हमको भरना है। तो ये वाले 4 को यहाँ से उठाकर यहाँ पर लिख देना है। साथ ही ये वाले 2 को उठाकर यहाँ पर लिख देना है और आपको इनका मल्टीपल यानी कि गुना कर लेना है। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। अब देखना है यदि यह कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो डायरेक्टली आपका अनुपात आ गया है। लेकिन यहाँ कट रहा है, 2 से भाग जाएगा तीनों में। तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 6 12। तो यहाँ पर हमारे पास में अनुपात आ गया है। यहाँ पर बोला है तीनों की आयु का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर तीनों की आयु कौन कौन की? A की आयु, B की आयु और C की आयु। हमको देखो A और B का अनुपात दिया था, B और C का अनुपात दिया था, तीनों का नहीं दिया था। तो तीनों का हमने निकाल लिया है। तीनों का अनुपात क्या होगा? 3:4:6। तो टाइप 1 आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में लिखा है राम की आयु श्याम से 3 गुनी है तथा श्याम की मोहन से 4 गुनी है। तो तीनों की आयु का अनुपात ज्ञात करो। इससे पहले भी हमने अनुपात वाला ही देखा था, लेकिन उसमें अनुपात दिए थे। यहाँ पर अनुपात नहीं दिया है, यहाँ पर 3 गुनी और 4 गुनी कहा गया है। तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, जब भी आपके पास में यदि 3 गुना आएगा तो 3:1, 4 गुना आएगा तो 4:1, 5 गुना आएगा तो 5:1, आधा आएगा तो 1:2 और यदि आपके पास आधा आएगा तो 2:1। इस प्रकार आपके पास में 2/4 आएगा तो 2:4, 1/4 आएगा तो 1:4, 3/4 आएगा तो 3:4। इस प्रकार से आपको याद रखना है, जो भी आपसे पूछ लिया जाएगा, है ना। तो यहाँ 3 गुनी को हम क्या लिखेंगे? 3:1 और 4 गुनी को क्या लिखेंगे? 4:1। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया है कि राम की आयु श्याम से 3 गुनी है। ये देखिए यहाँ पर 3 गुनी, और श्याम की मोहन से 4 गुनी है। ये है 4 गुनी।
ना। तो हमको पहले तो लिख लेना है, यहाँ पर क्या दिया है, राम, श्याम, फिर श्याम और फिर मोहन। तो श्याम श्याम 2 बार है तो हम 1 बार लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे राम, फिर लिखेंगे श्याम और मोहन। राम की आयु का अनुपात क्या है, राम की आयु श्याम से कितनी गुनी है, 3 गुनी। 3 गुनी को क्या बताया था, 3 गुनी को 3:1 बताया था। 3 गुनी यानी कि 3:1। श्याम की मोहन से 4 गुनी, 4 गुनी मतलब 4:1। ठीक। अब देखिए ये राम और श्याम का दिया था, इसलिए हमने राम और श्याम के नीचे अनुपात लिखा। फिर इसके बाद श्याम और मोहन का दिया था, इसलिए श्याम और मोहन के नीचे हमने अनुपात लिखा। इसके बाद आपको क्या करना है, खाली वाली जगह में 1 को बढ़ा देना है। यहाँ पर भी खाली वाली जगह में ये 4 को उठाकर यहाँ रखना है, 1 को उठाकर यहाँ रखना है। आपका बैलेंस हो जाएगा। ये नहीं भी लगाया अभी तो चलेगा, ठीक है। यहाँ अनुपात नहीं है। अब देखिए इसके बाद आपको बताया था कि डायरेक्टली मल्टीपल कर लेना है। 1 एकम 1, 4 एकम 4 और 4 तिया 12। बताइए किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो नहीं कट रहा है तो हमारे पास में डायरेक्टली क्या आ गया, अनुपात आ गया। किसका, यहाँ पर बोला था कि तीनों की आयु का अनुपात ज्ञात करें। तो राम की आयु 12, श्याम की 4 और मोहन की 1। ये अनुपात में है, इनकी आयु नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है तीनों की मतलब 1, 2, 3 तीनों की आयु का अनुपात क्या होगा, 12:4:1। यही हमारा क्या होगा आंसर। ये था हमारा टाइप नंबर 2। अब देखेंगे हम टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में लिखा हुआ है ए, बी तथा सी की आयु का अनुपात 6:5:11 है। यदि सबसे बड़े व्यक्ति की आयु 55 वर्ष है तो सबसे छोटे व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। अब अपने को सबसे यहाँ पर 3 व्यक्तियों की आयु दी है और इसमें सबसे बड़े व्यक्ति की आयु बताई है और छोटे व्यक्ति की आयु ज्ञात करना है। तो इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको याद रखना होगा, इसकी एक ट्रिक है। इस ट्रिक को बिल्कुल याद रखें। ट्रिक है कि जिस व्यक्ति की आयु आपको दी जाएंगी, जिस व्यक्ति की आयु आपको दी जाएंगी, आपको अनुपात भी उसी व्यक्ति का रखना है। उसी व्यक्ति के अनुपात को काम में लेना है। कैसे, देखिए। सबसे पहले देखिए ट्रिक को मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पर दिया ए, बी, सी की आयु का अनुपात। तो सबसे पहले लिख लेते हैं ए, बी, सी। इनका अनुपात क्या है, 6:5:11। ठीक। अब बोला यदि सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी वर्ष है, 55 वर्ष है। अब बताइए यहाँ पर 3 में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन सा है, सबसे बड़े व्यक्ति का अनुपात कौन सा है। तो यहाँ पर आपने देख लिया होगा ए का 6 है, बी का 5 है और सी का 11 है। तो सबसे बड़ा व्यक्ति क्या है, ये सबसे बड़ा व्यक्ति है ना। और सबसे बड़ा व्यक्ति का क्या है, अनुपात है। अनुपात को मैं ए से लिख रहा हूँ। तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी है, 55 वर्ष। और सबसे बड़े व्यक्ति का अनुपात क्या है, 11। तो हमने ट्रिक में यही बताया था कि जो यहाँ पर जिस व्यक्ति का आपको वर्ष या आयु दी रही होंगी उसी का अनुपात हम काम में लेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़े व्यक्ति का अनुपात है 11। तो ये 11 अनुपात है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बताया है कि सबसे बड़े व्यक्ति की आयु 55 वर्ष है। तो हम इसको बराबर करके लिखेंगे 55। सबसे बड़ा व्यक्ति का अनुपात उसकी जो आयु दी होंगी उसको उसके बराबर लिखेंगे। जैसे ही बराबर लिखेंगे तो ये कटेगा, 11 एकम 11, 11 पाँचे 55। तो यहाँ पर आया 1 अनुपात कितने का आया, 5 का। अब हमसे पूछा है कि सबसे छोटे व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर बताइए सबसे छोटा व्यक्ति कौन है। तो सबसे छोटा व्यक्ति है यहाँ पर बी, ये सबसे छोटा व्यक्ति है। तो सबसे छोटा व्यक्ति है यहाँ पर बी। तो बी का कितना है, 5
और हमारे पास में अनुपात कितना आया, 1 अनुपात आया 5, तो 5 गुना 5 यानी कितना हुआ 25। यदि आपसे पूछ लिया जाता कि एक सबसे छोटे व्यक्ति का पूछा था, हमसे पूछ लिया जाता कि ए की आयु कितनी होगी, तो ए की आयु कितनी होगी, हम इसमें 5 का गुना कर देते, तो 5 का गुना करते 6 पंचे 30, ठीक है। इसमें 5 का गुना कर देंगे तो 25, और इसमें 5 का गुना कर देंगे तो 55। ये देखिए 55 पहले ही दे दिया था कि बड़े व्यक्ति की आयु 55 है, तो ये देखिए बड़े व्यक्ति की आयु 55 हो गई, सबसे छोटे व्यक्ति की 25 हो गई, और ये की कितनी हो गई 30। आप इनको यदि ये देखिए यहाँ पर जब इनका रेशियो निकालेंगे तो 6 अनुपात 5 अनुपात 11 भी आ जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर देखिए ए की आयु कितनी आई है 30, बी की आयु कितनी आई है 25, और सी की अनुपात आयु कितनी है 55। ये हमको क्वेश्चन में दे दिया था। अब यहाँ पर देखिए हम इसको किससे काट सकते हैं, आप बता सकते हैं 5 से कट रहा है, 5 6 का 30, 55 25, और 5 11 55 हो गया। तो ये देखिए हमारे पास 6 5 11 6 5 11 अनुपात भी आ गया। तो इसमें आपको एक ट्रिक याद रखना है, जिसकी आयु दी हो रही होंगी उसी का अनुपात हम काम में लेंगे। अब हम देखेंगे टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 क्या कहता है, ए बी और सी की आयु का अनुपात 3 अनुपात 6 अनुपात 7 है। यदि ए और सी की आयु का योग 80 वर्ष है तो बी की आयु कितनी होंगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर दिया है ए बी सी की आयु का अनुपात, और यहाँ पर ए और सी की आयु का क्या दे दिया है, योग। तो टाइप नंबर 4 ये कहता है कि जब आपको अनुपात दिया है और अनुपात देने के बाद में 1 या 2 से अधिक व्यक्ति की आयु का योग दिया जाएगा, यदि व्यक्ति की आयु का योग दिया जाएगा 2 या ज्यादा भी हो सकते हैं, यदि व्यक्ति की आयु का योग दिया जाएगा तो हम अनुपात को भी योग करके ही अनुपात को काम में लेंगे। और एक बात बता दे रहा हूँ, जब आपको आयु का अनुपात तो दिया रहेगा लेकिन 2 व्यक्ति की आयु का योग दिया रहेगा, या 3 व्यक्ति की, 4 व्यक्ति और यहाँ 3 दे दिया, तो किसी भी यदि व्यक्ति की आयु का योग दिया रहेगा तो हम अनुपात को भी योग करके ही काम में लेंगे। कैसे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना है, ए बी सी वैसे ही लिखेंगे, ए बी और सी, ए बी सी ये तीनों अनुपात में है, तो ए और बी ये थोड़ा दूर दूर पे लिख दे रहा हूं, ए बी सी, ए 3 अनुपात में है, बी 6 और सी 7। अब हमको बोला है कि ए और सी की आयु का योग कितना है, 80 वर्ष है। ए और सी दोनों की आयु का योग, अब हमको दोनों की आयु का योग बताया है, लेकिन यहाँ अनुपात में ए और सी कहाँ है, तो ए यहाँ पर है और सी कहाँ है, ये यहाँ पर है। देखिए यहाँ बीच वाले से अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ ए और सी की आयु दी है, हमको आयु का योग दिया है, तो हम ए और सी के अनुपात को भी जोड़ेंगे, तो 7 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 10, और अनुपात को क्या लिख देंगे, ए। तो 10 अनुपात किसके बराबर होंगे, ये देखिए 80 के बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ए और सी की आयु का योग 10 है और ए और सी की आयु का योग यहाँ 80 दिया है। क्वेश्चन में तो 80 दिया है, लेकिन हमारे पास अनुपात कितना आ रहा है 10 का, तो हम डायरेक्टली 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे या 0 से 0 काटेंगे, तो एक अनुपात कितने का आएगा 8 का। 0 से 0 कट गया तो 10 या 8 80 होता है, 8 आएगा। एक अनुपात 8 का, तो पूछा क्या है, पूछा है बी की आयु कितनी होंगी। हमको पूछा है बी की आयु, और बी की आयु को मैंने पहले गोला लगा दिया था। बी की आयु कितनी है 6, अनुपात में 6 है, हमारे पास में एक अनुपात कितने का आया 8 का, तो यहाँ लिखेंगे बी की आयु कितनी हो जाएगी, बी की आयु इतना नहीं लिखेंगे तो चलेगा। बी की आयु हमारे पास अनुपात आया 8 का और बी की आयु का अनुपात है 6, तो 8 6 कितना हुआ 48 वर्ष, ठीक है। तो
इसमें क्या करना है, अनुपात का भी योग करना है, और यहाँ योग दिया है तो अनुपात का योग करना है। इससे पहले हमको योग नहीं दिया था, बड़े की आयु दी थी तो हमने बड़े की आयु को ही क्या कर दिया था, डायरेक्टली बराबर लिख दिया था। जिसका अनुपात उसी को सामने में लिखना है। यहाँ पर ए और सी का था तो ए और सी के ही अनुपात को जोड़कर लिखा है। ठीक है, तो इस प्रकार आप हल करेंगे तो इजीली आ जाएगा। टाइप नंबर 5 में लिखा हुआ है राम, श्याम और मोहन की आयु का अनुपात 2:5:7 है। यदि मोहन राम से 35 वर्ष अधिक है या फिर 35 वर्ष बड़ा है, अधिक है भी बोल सकते हैं और बड़ा है भी बोल सकते हैं, आप बड़ा भी लिख सकते हैं, 35 वर्ष बड़ा है ना, तो तीनों की आयु का योग कितना होगा। अब इसमें ट्रिक आपको क्या लगाना है कि यहाँ पर कम, यहाँ पर दिया है देखिए अधिक, कम अधिक, छोटा बड़ा, जीत हार, पास फेल। जब भी ऐसे विपरीत विलोम अर्थ वाले शब्द आएंगे, कम अधिक, छोटा बड़ा, जीत हार, पास फेल, तो आपको क्या करना है, अंतर करना है। ये हमेशा अंतर बताते हैं। कम अधिक, छोटा बड़ा, जीत हार, पास फेल हमेशा क्या बताते हैं, अंतर। यहाँ पर मोहन राम से 35 वर्ष बड़ा है या अधिक है, हम ऐसा लिख सकते हैं। क्वेश्चन में अधिक है लिखा है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ अधिक है मतलब क्या करना है, हमको अंतर करना है, अंतर यानी कि घटाना है। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर पहले लिख लेंगे राम, फिर लिखेंगे श्याम, उसके बाद लिखेंगे मोहन। राम, श्याम और मोहन का अनुपात दिया है, कितना है अनुपात, 2:5:7। तो हम 2, 5 और 7 ये अनुपात दिया हुआ है राम, श्याम, मोहन का, 2:5:7। यदि मोहन राम से, अब मोहन देखो कहाँ है, ये है मोहन है ना, ये है राम। मोहन राम से कितना अधिक है, 35 वर्ष अधिक है। अब कम और अधिक या फिर कम और ये छोटा और बड़ा क्या बताते हैं, अंतर। तो 7 में से 2 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो 7 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, 5। तो हमारे पास में अनुपात कितना आया, 5 अनुपात, और दिया कितना है हमको, 35 वर्ष। तो यहाँ लिखेंगे 35, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 7 35। तो 1 अनुपात हमारे पास में कितने का आया, 7 का। जब हमारे पास 1 अनुपात 7 का आया तो अब हमसे क्या पूछा है, तीनों की आयु का योग कितना होगा। अब तीनों की आयु का योग तो देख लेते हैं। तीनों राम, श्याम और मोहन, तो राम का 2, श्याम का 5 और मोहन का 7 अनुपात है। तो हमको तीनों को जोड़ना पड़ेगा, 7 और 5 12, 12 और 2 14। तो यहाँ लिख लेंगे, तीनों को जोड़ लेना है, 2, 5 और 7, 7, 8, 9, 10 और 4 14। तो यहाँ तीनों की आयु का योग क्या हो जाएगा, तीनों की आयु का योग, तीनों की आयु का योग आपका क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 14। और यहाँ पर अनुपात कितना दिया है, 7। तो 14 साथ कितना होगा, 98। तो तीनों की आयु का योग कितना होगा, 98 वर्ष, है ना, वर्ष में आएगा। तीनों की आयु का योग कितना होगा, 98 वर्ष। ऐसा नहीं समझ में आता तो देखिए 1 अनुपात 7 का आया है, तो 2 में 7 का गुना करेंगे तो 7 दूनी 14। ठीक, इसमें भी 7 का गुना करेंगे क्योंकि 1 अनुपात 7 का है, तो 7 7 5 35, इसका आएगा 35। और इसमें भी 7 का गुना करेंगे तो 7 7 49। तीनों को जोड़ लेंगे, किसको किसको, 14, 35 और 49।
जोड़िए 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 के 8 हासिल का 1, 4, 3, 7, 8, 9, तो कितना आया 98 वर्ष। मतलब ये 14 वर्ष का है, ये 35 वर्ष का है और मोहन 49 वर्ष का है। हमसे यदि यहाँ तीनों की आयु का योग ना पूछकर राम का पूछ लिया तो राम से गुना करेंगे इस अनुपात का, श्याम का पूछ लिया तो इस अनुपात का श्याम से गुना करेंगे और मोहन का पूछा तो इसमें मोहन के अनुपात से गुना करेंगे। और हमको तीनों का पूछ लिया है तो हम तीनों का गुना करके ऐसे नहीं निकालेंगे, हम उनके अनुपात को ही जोड़ देंगे और अनुपात को जोड़कर डायरेक्टली उसमें जो हमारे पास में एक अनुपात आया है उससे हम गुना कर देंगे, तो इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आज आपने 5 टाइप पढ़ लिए हैं आयु से संबंधित प्रश्नों के। इसके बाद के जितने भी टाइप होंगे हम अगली वीडियो में आपके सामने लाएंगे। यदि आप आगे के टाइप को देखना चाहते हो सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि आपके पास में जैसे ही अगली वीडियो बनाई जाएंगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए, इसलिए आप बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें। इसी के साथ हमारे प्यारे दोस्तों को धन्यवाद।